आप सबको जय मसीह की। मैं अपने चैनल बिलीव द जीजस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका विश्वास और भी मजबूत बन सके। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको मूसा नबी की कहानी। मूसा का जन्म और बचपन। बहुत समय पहले इजरायली लोग मिस्र में गुलामी कर रहे थे। मिस्र का राजा फिरौन उनसे डरता था क्योंकि उनकी संख्या बढ़ रही थी। इसलिए उसने आदेश दिया, सभी हिब्रू और इजरायली लड़के बच्चों को जन्म के बाद मार दो। लेकिन मूसा की माता योकेबेद ने अपने बच्चे को छिपा लिया। 3 महीने बाद जब और छिपाना मुश्किल हुआ तो उन्होंने एक टोकरी में बच्चे को रखकर नील नदी में बहा दिया। वह टोकरी फिरौन की बेटी को मिली। वो बोली, यह बच्चा बहुत सुंदर है, मैं इसे गोद लूँगी। इस तरह मूसा मिस्र के राजमहल में राजकुमार की तरह पले बढ़े। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री सैनिक एक हिब्रू गुलाम को पीट रहा है। मूसा ने गुस्से में उस सैनिक को मार दिया। जब बात फैल गई तो मूसा डरकर मिस्र छोड़कर मिद्यान भाग गए। वहाँ उन्होंने जिप्पोरा नाम की स्त्री से विवाह किया और चरवाहा बन गए। एक दिन जब मूसा पशुओं को चराने के लिए निकले तो उन्होंने देखा एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह जलकर राख नहीं हो रही थी। तभी परमेश्वर की आवाज़ आई, मूसा मूसा, अपने जूते उतारो, क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो वह पवित्र भूमि है। मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। जाओ, फिरौन के पास जाओ और मेरे लोगों को मिस्र से बाहर ले आओ। मूसा ने डरकर कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ? परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तेरे साथ रहूँगा। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र लौटे और उन्होंने फिरौन से कहा, इजराइल के परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। फिरौन ने मना कर दिया। तब परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ मिस्र पर भेजी, जैसे पानी का खून बन जाना, मेढक, टिड्डियाँ, अंधकार और अंत में मिस्र के सबसे पहले जन्मे पुत्रों की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद फिरौन डर गया और बोला, जाओ अपने परमेश्वर की आराधना करो। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल गए, फिरौन ने फिर पछताया और अपनी सेना लेकर उनके पीछे गया। मूसा और उनके लोग लाल सागर के किनारे पहुँचे। आगे पानी, पीछे फिरौन की सेना। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा से अपनी लाठी समुद्र पर उठाई। समुद्र 2 भागों में बट गया और लोग सूखी भूमि पर पार हो गए। जब मिस्र की सेना अंदर गई, पानी लौट आया और सब डूब गए। इसके बाद मूसा सीनै पर्वत पर गए, जहाँ परमेश्वर ने उन्हें 2 पत्थर की पट्टियाँ दी। इन पर लिखा था 10 आज्ञाएँ। तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न मानना। दूसरी, मूर्तियाँ न बना। तीसरी, परमेश्वर का नाम व्यर्थ न ले। चौथी, शब्द का दिन पवित्र मान। 5वीं, अपने माता पिता का आदर कर। 6वीं, हत्या न कर। 7वीं, व्यभिचार न कर। और 8वीं, चोरी न करना। 9वीं, झूठी गवाही न देना। 10वीं, तू किसी का लालच न करना। मूसा के 40 साल तक इजरायलियों का रेगिस्तान में नेतृत्व किया गया। उन्होंने उन्हें प्रतिज्ञाएं देश के द्वार तक पहुंचाया, लेकिन खुद मूसा वहां नहीं गए। परमेश्वर ने उन्हें नेबो पर्वत पर से देश दिखाया और वहीं उनका देहांत हुआ। मूसा की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, ये रही हमारे मूसा नबी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके पास ज़रूर भेजें, क्योंकि जो लोग पढ़ सकते हैं उनके लिए तो बाइबल है, ऑनलाइन बाइबल मिल जाती है, सब मिल जाता है, पढ़ लेते हैं। कि जो नहीं पढ़ पाते उनके पास ज़रूर भेजिएगा, ताकि ये कहानी उनके समझ में आए और उनका विश्वास बढ़ सके।